नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, किस सब्जेक्ट का आपका कितने नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका आपका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है और पेपर सॉल्व करने का टाइम क्या होता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन ले लिया है या आप नेक्स्ट टाइम एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, यदि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपके हर 6 महीने पर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से यहाँ पर सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। क्योंकि यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो आपकी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं कंडक्ट कराता है। यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर 6 महीने पर आपके यहाँ पर बोर्ड पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यानी कि आपको फर्स्ट ईयर पास करने के लिए आपको पहले फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करना होता है, उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप सेकंड ईयर में जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा उस सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल में आपको कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर कुछ आपकी ग्रामर होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और पेपर सॉल्व करने का टाइम आपका जो है 2.5 घंटे का होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो 20 नंबर का आपका इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का भी आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। मैथ का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, ओनली आपका इसका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। पेपर सॉल्व करने का टाइम लगभग सभी में सेम है जो कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका भी आपका जो है 50 नंबर का पेपर होता है, वो भी थ्योरी का, और 20 नंबर का इसका आपका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो 50 नंबर का आपका इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो ये आपके जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपने इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ा होगा, ये आपका लगभग वही जो आपका बेस रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आपका जो है वहाँ पर ड्राइंग बनाना सिखाया जाता है, जो कि इसके जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है इस सब्जेक्ट का कोई भी जो है प्रैक्टिकली एग्ज़ाम नहीं होता है। थ्योरी में बात करें तो इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता है, ओनली ड्राइंग बनानी पड़ती है। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। हाँ, आपका इसका एक चार्ट पेपर दे दिया जाएगा, उसी पर भी आपको ग्राफ ड्रा करनी होती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका 60 नंबर का इसका पेपर होता है और पेपर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसका 50 नंबर का आपका यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, वो है आपका जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। इस सब्जेक्ट की हम बात करें तो इस सब्जेक्ट का आपका कोई भी थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर आपके वर्कशॉप में सिखाई
जाती हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि आपको सेकंड सेमेस्टर यानी कि पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि फर्स्ट का अगला पार्ट, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। मैथ का किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, या इसी को आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का कोई आपका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिकल बेस आपका कंप्यूटर बेस इसका जो है प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और साथ ही साथ आपका जो है 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक स्टडी करनी होती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक स्टडी करनी होती है। इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में BIT के नाम से भी जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट का कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली 60 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट ये आपका प्रैक्टिकल बेस होता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, जहां पर आपका 60 नंबर का ओनली इसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आता है सिविल इंजीनियरिंग में थर्ड सेमेस्टर, यानी कि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो है आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट होता है और इसको हम टफ़ की श्रेणी में भी रख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं होता है। बात करें आपकी हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की तो 50 नंबर का आपका इसका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। पेपर सॉल्व करने का सेम टाइम 2.5 घंटे मिलता है और यहाँ पर 20 नंबर का इस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात करें तो 50 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका इसका जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी यहाँ पर आपको पर्यावरण के बारे में बेसिक स्टडी करनी होती है, जिसका आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका आता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है, पुल कैसे बनाना है और ओवरब्रिज कैसे बनाने हैं उसके बारे में स्टडी करनी होती है। तो इस सब्जेक्ट में आपका जो है 50 नंबर का यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आता है बिल्डिंग ड्राइंग, यानी कि बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग कैसे बनानी है, ड्राइंग कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। अब बात करें बिल्डिंग ड्राइंग की तो 60 नंबर की यहाँ पर आपको ड्राइंग बनानी रहती है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्डिंग ड्राइंग क्या होती है। इसका कोई भी प्रैक्टिकली एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है SCA में जो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती है, जो आपकी स्पोर्ट्स से संबंधित होती हैं, या यहाँ पर आपका 30 नंबर का जो इंटरनल जो आपका असाइनमेंट होता है वहाँ से आपके कॉलेज द्वारा नंबर दिए जाते हैं। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये था सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। अब डिस्कस करते हैं कि सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा कम्युनिकेशंस स्किल सेकंड। जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा था, अब उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आप कम्युनिकेशन स्किल
सेकंड। इस सब्जेक्ट का आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल आपका इसका 20 नंबर का आपका होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो हाईवे इंजीनियरिंग आता है। हाईवे इंजीनियरिंग में आप हाईवेज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 50 नंबर का इसका आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका इसका जो है 20 नंबर का होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन मतलब आपका यहाँ पर होता है सिंचाई से संबंधित होता है, तो इरिगेशन में आपका जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो इस सब्जेक्ट का किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका आता है सर्वेइंग फर्स्ट, यानी कि आप सर्वे कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना होता है। तो सर्वेइंग फर्स्ट में आपका जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, वहीं पर 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकली भी एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जो आपकी आरसीसी गिट्टी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो क्या होता है आरसीसी कंक्रीट, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि जो एनर्जी है उसका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसी के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका टोटल यहाँ पर थ्योरी बेस आपका पूरा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका जो आता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग, जो आपकी आरसीसी यहाँ पर आपने सब्जेक्ट पढ़ा था, आप उसकी नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे इसी की ड्राइंग बनाना। तो 50 नंबर का आपका इसका ड्राइंग का पेपर होता है। कोई भी आपका ड्राइंग का पेपर होगा तो वहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और उसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो थर्ड ईयर में आपको 5th सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आइए यहाँ पर आपको अब बताते हैं। तो देखिए इसकी बात करें आपकी कि आपको जो है यहाँ पर 5th सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आपकी 4th सेमेस्टर में आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाती है उसी के बारे में इसका सीधा 50 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका होता है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इस सब्जेक्ट में हम यहाँ पर बात करें तो 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है रेलवेज ब्रिज एंड टनल्स। तो यहाँ पर आपकी रेलवे ब्रिज और टनल्स यानी कि सुरंग के बारे में पढ़ना होता है। तो ये आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, इसका किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इस सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है, अगला सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग क्या होती है, इस सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट इसी में पढ़ने को मिलेगा सर्वेइंग फर्स्ट, जैसे आपने सर्वेइंग सेकंड, जैसे आपने सर्वेइंग फर्स्ट पढ़ा था उसी का नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर सर्वेइंग सेकंड के बारे में। इसका भी आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है यहाँ पर वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन बिल्डिंग एंड ड्राइंग। ये आपका जो है 50 नंबर का इसका ओनली ड्राइंग का पेपर होता है, 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल और ह्यूमन वैल्यूज़। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसका किसी भी प्रकार का कोई थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। वहीं पर नेक्स्ट आपका SCA आपके स्पोर्ट्स से संबंधित है, जहाँ से आपके कॉलेज के द्वारा 30 नंबर आपको आपके खेल कूद से दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा वो होता है आपका क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। अब ये सर्वेइंग क्या है, यहाँ पर आपका ये टोटल आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो कि 60 नंबर का आपका होता है, ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है।
यहाँ से सब्जेक्ट आपके शुरू होते हैं क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इस सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और प्रैक्टिकल इसका आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपका 50 नंबर का यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके स्टील की कौन कौन सी डिज़ाइन होती है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। इस सब्जेक्ट की बात करें तो 50 का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, इसका भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कोई नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब ये आपका ड्राइंग आ गया तो यहाँ पर आपको ड्राइंग बनानी होती है। 50 नंबर का इसका ड्राइंग का पेपर होता है। 3 घंटे आपको इसको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। अब आपको यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो ओनली 60 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्रकार का थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट की बात करें तो आपका अगला सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट का आपका जो है 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। और लास्ट में आपका आता है प्रोजेक्ट वर्क। आपको फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि 60 नंबर का होता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपने क्या सीखा है क्या समझा है यहाँ पर उसके बारे में आपको कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसका प्रेजेंटेशन देना होता है। और नेक्स्ट आपका आता है SCA जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित है, यहाँ से आपके कॉलेज के द्वारा 30 नंबर दिए जाते हैं। तो गाइज़ ये था आपका सिविल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस की फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो यदि आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। और यदि आप पर सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप मैक्सिमम कमेंट करते हैं तो उस सभी सब्जेक्ट पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।